नमस्कार। आज मैं आपको राजा और नाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। एक था राजा। उसके दरबार में सब कुछ अच्छा था। धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। वह अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था। प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा का नाम रंजीत कुमार था और उसकी रानी का नाम ललिता था। राजा के राज्य में सभी लोग सुखपूर्वक रहते थे। वे उत्तर प्रदेश में एक राज्य था शिमला, वहाँ के राजा थे। वहाँ पर सेवफल आदि के बागान थे और लोग खेती भी करते थे। राजा के राज्य में एक नाई था जिससे राजा अपने बाल कटवाया करते थे। जब भी राजा को अपने बाल कटवाना होता था तब वे नाई को एक अलग कमरे में ले जाकर बाल कटवाते थे। नाई उनके बाल काटता था तो उसने देखा कि उनके सिर पर ऊपर दो सींग हैं। उनके सिर के दोनों तरफ एक एक सींग थे। नाई चुपचाप उनके बाल काटकर बाहर निकल जाता था। वह किसी से भी नहीं कहता था कि राजा के सर पर सींग है। राजा ने उसे मना किया था और बड़े अच्छे से उसे समझा भी दिया था कि वह यह बात किसी को भी न बताए। नाई ने भी अपने जान के डर से यह बात किसी को भी नहीं बताई, परंतु उनके पेट में हमेशा दर्द होता रहता था क्योंकि राजा के सर पर दो बड़े बड़े सींग थे। इस बात को वह कैसे हजम करे। जब तक यह बात वह किसी को नहीं बताएगा तब तक वह उसका पेट दर्द होता रहेगा। उसने एक उपाय सोचा। वह एक बार शहर के पास में एक जंगल था। वह वहाँ पर चला गया और एक जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी छाया में जाकर बैठ गया। वहीं पर विश्राम करने लगा। इतने में उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने मन की बात इस पेड़ को सुना दूं, जिससे कि मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा तथा किसी को भी पता नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने पेड़ की तरफ देखा और उसने उससे कहा कि सुनो, मैं आज तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। यह बात तुम किसी को मत बताना। यह बात है कि हमारा राजा है ना, उसके सर पर दो बड़े बड़े सींग हैं। ठीक है ना। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस पेड़ को नाई ने यह बात बताई थी वह पेड़ सागौन का था। नाई उससे अपने मन की बात बोलकर खुश हो गया। उसका पेट जो फूल रहा था वह ठीक हो गया। पेट दर्द भी खत्म हो गया। वह खुशी खुशी अपने राज्य में वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कुछ लोग गाते बजाते उस पेड़ के पास में गायक लोग आकर बैठ गए। उन्होंने उसी पेड़ के पास जाकर विश्राम किया। फिर उन्होंने सोचा कि सागौन का पेड़ बड़ा ही अच्छा है, मैं इसे काट कर तबला, सारंगी आदि वाद्य यंत्र इससे बनाऊंगा, बढ़िया बनेगा। यह सोचकर उसने उसे काट लिया और उसका वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम, सारंगी आदि बना लिया। कुछ समय के पश्चात उस राजा के राज्य में नया वर्ष का उत्सव मनाया जाना था। राजा ने सभी संगीत वालों जो अच्छे गायक थे उनको बुलवाया। बहुत से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजा के राज में उपस्थित हुए। वहीं संगीतकारों के बीच में यह गायक भी शामिल हुआ जिसने उस पेड़ को काटकर वाद्य यंत्र बनाया था। एक एक करके सभी ने अपना संगीत राजा को सुनाया। राजा ने उन्हें इनाम भी दिया। बाद में सागौन की लकड़ी से जो संगीत वाले गायक ने अपना वाद्य यंत्र बनाया था उसने भी राजा के सामने पेश होकर अपना गाना राजा को सुनाने लगा। जब तबला, हारमोनियम, मंजीरा व सारंगी उसने बजाई और गाना शुरू करना चाहा तो वाद्य यंत्र से तबला व मंजीरा से एक प्रकार की आवाज़ आने लगी। हारमोनियम से आवाज़ आने लगी कि राजा के सिर पे बड़े बड़े सींग। तब तबला ने कहा
किन्ने कही। तब सारंग और मंजीरा में से आवाज आई, वचन नाई, वचन नाई। राजा यह सब सुनकर घबरा गया। उन्होंने नाई को बुलाया और उससे पूछा कि यह वाद्य यंत्र से ऐसी आवाज़ क्यों निकल रही है। तब उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर गाना गाने वाले से संगीतकार से पूछा कि यह यंत्र तुमने किस पेड़ से बनाया है। तब उस संगीतकार ने बताया कि वह जंगल में गया था, वहीं पर यह सागौन का एक पेड़ था, उसे काट कर यह यंत्र मैंने बनाया है। राजा ने पूछा नाई से, इसने तुम्हारा नाम क्यों लिया। तब नाई ने कहा कि मैं जंगल में इस पेड़ के नीचे जाकर आपका सच इसको बता दिया था कि आपके सर पर बड़े बड़े सींग हैं। तब राजा ने बहुत ही शर्मिंदगी हुई और फिर उन्होंने उस नायक को दंड दिया, उसे कारावास में डलवा दिया और स्वयं ही सिंहासन छोड़कर राजा अपने महल के अंदर चले गए। क्योंकि प्रजा में सब लोग पता चल गया, सभी राजा के सर पर बड़े बड़े सींग हैं। सब लोग राजा की हंसी उड़ाने लगे और अपने घर चले गए। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।